ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान के जो विग्रह होते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर किसी बड़े विशालकाय मंदिर में हो, घर के छोटे से मंदिर में बैठे हों, विराजमान हो, या बहुत ही बड़े मंदिर जहाँ विशालकाय मंदिर हैं वहाँ हों, तो उनकी जो है ना शक्ति, उनका जो प्रभाव है वो हर जगह बराबर ही होता है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता है कि ये हमारे भाव का फ़र्क है। हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, हमारा भाव पक्का होना चाहिए, विश्वास सच्चा होना चाहिए, और श्रद्धा जो है अटूट होनी चाहिए। यदि ये रहेंगे, श्रद्धा अटूट रहेगी, विश्वास पक्का रहेगा, तो फिर जो है ना हम चाहे किसी भी मंदिर में चले जाएं, हमारा जो भजन है वो कल्याणकारी होगा ही होगा, उसका हमें फल प्राप्ति होगी ही होगी। वैसे विग्रह जो हैं घर के अंदर जो होते हैं, उनके अंदर भी हम पूजा पाठ रोज़ाना करते हैं, वही शक्ति उनके अंदर होती है। और वही शक्ति जो बाहर हम जाते हैं कि तीर्थ स्थान पे या किसी धाम में जो विग्रह होते हैं, वही शक्ति उनके अंदर होती हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि वहाँ परिस्थिति जो होती है, वहाँ जो सात्विकता होती है, उससे हमारे भावों में जो है थोड़ा अंतर आ जाता है, हमारा भाव पक्का होता चला जाता है। और घर के अंदर क्योंकि परिस्थिति थोड़ी अदलती बदलती रहती है, भाव हमारे थोड़े से बदलते रहते हैं, इसलिए वहाँ भाव जो है पक्का पूरी तरह से नहीं हो पाता है। जब भाव पक्का नहीं होगा तो फिर उनकी शक्ति का और उनके जो ताकत का और उनकी जो मेहरबानी का और उनकी जो कृपा का प्रभाव है, वो प्रभाव जो है ना वो पूर्ण नहीं मिल पाता है। धाम में जाने का यही जो है प्रभाव होता है। धाम में जब भी जाएंगे, हम स्नान करेंगे तीर्थ में, या धाम में किसी ऐसे स्थान पे जाएंगे जहाँ उनकी लीलाएं हुई हैं, उनकी लीलाओं को याद कर करके और उनके ग्रह के दर्शन कर करके वहाँ हमारे मन के अंदर सात्विकता होती है। क्योंकि मोस्टली जो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, वो सब उसी भाव से वहाँ जाते हैं। वो एक ही भाव लेके जाते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे हों, मुझे उनके विग्रह के दर्शन कैसे हों, और इतने लालायित रहते हैं। वहाँ जाने के बाद पश्चात वो भीड़ के अंदर भी घुसे चले जाते हैं। भाव का पक्का होना ही जो है ना एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो यदि घर के अंदर भी हम ऐसा ही कर लें कि ये परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ एक ही भाव रखें कि जो कुछ है हमारे भगवान हैं, हम सारे कर्म भगवान को अर्पण करते हैं, जो फल देने वाले वही हैं, जो करेंगे सो वही करेंगे, तो हमारा जो विश्वास है, हमारी जो श्रद्धा है, वो रंग लाएगी। उस श्रद्धा का जो है ना हमारे ऊपर जो है ना हमारा जो भजन होता है, उस भजन का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि वहाँ घर बैठे भी हम जो है ना अपना कल्याण कर सकते हैं। बाहर के जो धाम और विग्रह होते हैं, बाहर के धाम और विग्रह के अंदर बहुत से व्यक्ति जो जाते हैं, वो सिर्फ यही विश्वास लेकर के जाते हैं, अपनी जो है मनोकामना लेकर के जाते हैं। कोई तो आर्थिक मनोकामना लेके जाता है, कोई आर्त भाव से जाता है कि मैं दुखी हूँ, मेरा दुख जो है वो कष्ट का निवारण हो जाए। और कोई जो है अपने भजन को बढ़ाने के लिए जिज्ञासा के रूप में जाता है, और कोई जो है अपने सिर्फ एक प्रेम के रूप में ही कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, और वहाँ उस स्थान पर उस तीर्थ में भगवान मुझे इस रूप में मिलेंगे। तो उस भाव का जो प्रभाव पड़ता है वो भाव पक्का होता है, वहाँ श्रद्धा अच्छी होती है, और उस श्रद्धा के अनुसार ही उसका विश्वास पक्का होता हुआ चला जाता है, और उसका विश्वास जो है वो फलीभूत हो जाता है, भजन फलीभूत हो जाता है, और वो कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त कर लेता है, यानी भगवत प्राप्ति तक उसको हो जाती है। दुख करने के लिए, अपना निवारण के लिए जो वहाँ अर्थ भाव से जाते हैं, उनके दुखों के निवारण भी होता है। और जो आर्थिक संकट के दूर करने के लिए जाते हैं, उनके आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। तो भाव के ऊपर है ये, जितना भी भाव है हम, हाँ, घर बैठे यदि हम ऐसा भजन करें कि हमारा भाव ऐसा पक्का हो जाए कि हम जो है ना जो भाव वहाँ रखते हैं वही रखें। लेकिन घर में क्या है कि वो हो नहीं पाता है, क्योंकि घर के अंदर जो माहौल होता है वो विशेष परिस्थितियाँ जो हैं बदलती रहती हैं। जैसे हमारे कभी बच्चे आ गए, कभी जो है गृहस्थ के अंदर अर्धांगिनी आ गई, या कभी कोई मिलने वाला आ गया,
तो उस हिसाब से हम बीच बीच में जो है भजन को छोड़ करके और फिर उनसे बात करने लग जाते हैं। हम प्राथमिकता किसको देते हैं? यदि कोई हमसे मिलने वाला आ जाए तो हम ठीक है भाई उसको बिठा लें, वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या है कि हम भजन छोड़ करके उससे बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम मंदिर में किसी में जाते हैं बाहर और वहाँ जो है ना दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हमारा वहाँ एक उद्देश्य होता है कि मैं पहले दर्शन कर लूँ, बाद में मिल लेते हैं, वहीं मिलेंगे एक स्थान पे जो है ना जहाँ रुके हुए हैं वहाँ मिल लेंगे, या मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ आकर के मिल लेंगे। जब वहाँ ऐसा भाव है तो घर के अंदर भी जो है ना आगंतुक को जो है अपने घर के अंदर स्थान दे दीजिए, एक बार उसको बिठवा दीजिए, और उसके पश्चात जो है ना अपना जब भजन आपका पूरा हो जाए तो उससे मिलिए और उसका स्वागत करते हुए उससे बातचीत करिए। तो भाव जो है ना वो उसी की ही महिमा है। पूरा भाव, पक्का विश्वास और श्रद्धा जो है ना अटूट होनी चाहिए, तभी जाके आपका कल्याण होगा। ये कल्याण की जो बात जो है ना, इस कल्याण का अर्थ ये होता है कि आपको भगवत प्राप्ति करनी है। मेन उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति का है। ये नहीं कि बार बार जो है ना भाई मैं स्वर्ग में चला जाऊं, या मैं जो है बार बार योनियों में भटकता रहूं, अपने कर्म अनुसार जो है ना मुझे कोई भी योनि मिलती रहे। तो ऐसा नहीं है। स्वर्ग के अंदर भी क्या है, थोड़े बहुत दिन जो आदमी व्यक्ति जो साधक है वो अपना जो स्वर्ग प्राप्ति के पश्चात जितने उनके निश्चित सुख भोग के जो है दिन होते हैं वहाँ काट करके वो दोबारा से जो है मृत्यु लोक में आ जाता है। तो स्वर्ग लोक को जो है ना न चाहो, भगवत प्राप्ति को चाहो। अपना भाव सच्चा रखो, विश्वास पक्का रखो, और अटूट भजन करते हुए और अपना इरादा अटूट रखते हुए अपने भजन को इस ढंग से बनाइए कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।